मेन सर्विस कॉस्ट, माइलेज, स्पेस और एसी को लेके ये सारा कुछ मैंने जो है इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। एक शौक पुगदे पैसे ना, ठीक है जी, एक जिगरे। तो गाइस ये खड़ी मेरी फोर्ड फिगो। जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं फोर्ड फिगो का रिव्यू करूंगा। अभी 5 फेस मोहाली में हूँ और मैं यहाँ से गोदरेज चौक की तरफ जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास। मैं जाता जाता इसका रिव्यू कर दूंगा। तो गाइस जो फोर्ड फिगो मेरे पास है डीजल TDCi 2014 मॉडल। तो ये जो माइलेज देती थी और देती है, जब तक ये 1 लाख किलोमीटर नहीं चली थी तब तक इसकी माइलेज मीटर पे भी 21 की बताता था और कम से कम भी 23-24 की जो है एवरेज ये निकालती थी। जो अभी माइलेज दे रही है तो वो मीटर पे भी 13 आ रहा है और जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसमें भी 14 की ही एवरेज आ रही है। तो ये ऐसा क्यों हुआ 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद, तो उसका भी मैं आपको रीज़न दे देता हूँ। क्योंकि अब इसकी जो है पिकअप भी कम हो गई है। अब किसी को मैं ओवरटेक करना चाहूँ तो एसी में बड़े गियर पे ओवरटेक नहीं कर पाता हूँ। इसकी जो है पिकअप भी कम हो गई है। अब मेरे को जो लगता है कि क्लच प्लेट का काम होने वाला है, इस वजह से इसकी माइलेज भी ड्रॉप हुई है। माइलेज का फ़र्क एलोए से भी पड़ता है, पर एलोए पहले भी डले हुए थे जब इसकी माइलेज ज़्यादा थी। को सर्विस कॉस्ट की बात करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 अगर आप बाहर से करवाते हैं। एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये फोर्ड फिगो आप लोगे तो पुरानी मिलेगी आपको, नहीं तो आनी बंद होगी। मेरे को अभी तक इसे चलाते हुए, जो मैं चला रहा हूँ जब से, तो 4 साल हो चुके हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। 4 साल में मुझे 1 रुपया भी सर्विस के अलावा मैंने इस कार के ऊपर नहीं खर्चा अभी तक। अगर आप फोर्ड फिगो 2025 में भी लेना चाहते हो सेकंड हैंड, और मेरे हिसाब से डीजल ही लेनी चाहिए आपको अगर माइलेज भी आप देख रहे हो। और पेट्रोल में आती थी ये 1.2 सीसी में, 1.2 लीटर इंजन में, मतलब कि 1200 सीसी। और इसमें जो मेरे पास मॉडल है 1.4 है, जो टाइटेनियम है वो 1.5 है, 1500 सीसी है वो। एसी इसका बहुत ज़्यादा कामयाब है। आपको इसमें एसी में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। बैक सीट पे 3 बंदे बैठते हैं तो कंफर्टेबल नहीं बैठ पाओगे आप। हाँ एडजस्ट हो जाओगे 3 बंदे अगर पतले पतले बंदे हैं। अगर 2 बंदे बैठते हैं तो वो कंफर्टेबल बैठ पाएंगे। गाइस इसकी 1-2 और चीज़ें जो आपको थोड़ी अलग दिखेंगी बाकी कार से। देखो इसका बूट जो है यहाँ से ओपन होता है गाइस। ये बटन है, इसको मैं प्रेस करूँगा तो पीछे से जो है वो डिक्की खुल गई है इसकी। मैं आपको दिखा देता हूँ बूट स्पेस करके। इसमें कोई बटन नहीं लगा हुआ, सिर्फ इसे ऐसे पकड़ के ऐसे जो उठा देंगे और हम छोड़ देंगे वो बूट स्पेस इसका, तो आराम से इसमें काफ़ी जगह है। और अगर आपका कोई सामान ज़्यादा है, पैसेंजर्स अगर पीछे नहीं बैठा है, तो आप इसे यहाँ से बटन, यहाँ पे बटन दिए हुए हैं इसके, ये बटन प्रेस करके इसे आगे भी कर सकते हैं ऐसे, तो बूट स्पेस और इंक्रीज़ हो जाएगा। देखो ये देखो बूट स्पेस इंक्रीज़ हो गया ना। ये इसके रेयर वाइपर यहाँ से मतलब लाइट्स जलती हैं इसकी, और इसे खींच दोगे बाहर की तरफ तो फॉग लैंप, और ऐसे जैसे आपको पोलो में देखने को मिलती हैं वैसे ही आपको इसमें मिलती हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स गाइस इसके, चाहे टॉप मॉडल है चाहे बेस मॉडल है, स्टीयरिंग के ऊपर नहीं आएंगे। ये देखो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स इसके जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। वॉल्यूम का है, वॉल्यूम डाउन का है, ये मोड का है, ये सॉन्ग वगैरह अगर आपने चेंज करने हैं तो यहाँ अप और डाउन करके इसे, जैसे सबके इंडिकेटर्स इस साइड होते हैं राइट साइड और इसके हैं लेफ़्ट साइड। ये देखो ये इंडिकेटर्स जो इसके हैं लेफ़्ट साइड हैं, बाकी सब कार्स के जो है राइट साइड होते हैं। और इसके वाइपर वाला जो कंट्रोल है वो राइट साइड है, मतलब बाकी कार से उल्टा है, क्योंकि ये अमेरिकन मेड कार है, अमेरिकन ब्रांड है फोर्ड। इसमें एडजस्टेबल स्टीयरिंग रहता है। आप यहाँ से अगर आप चेक करो इसको, अगर आपने यहाँ नीचे रखना है स्टीयरिंग तो इसको ऐसे करके लॉक कर दो तो ये आपका स्टीयरिंग जो है वो नीचे हो जाएगा। अगर हम स्विफ्ट से कंपेयर करें, इसके पार्ट्स थोड़े महंगे हो सकते हैं। मान लो अगर स्विफ्ट का कोई पार्ट 700 का है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा 900 या 1000 का होगा। तो कोई ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है और पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं हर जगह।
तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय।